Chapter number 1, Human Organ System. In this chapter we will discuss about human nervous system and excretory system in detail. तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं human nervous system से. Nervous system is an organ system in our body which carry messages from one part of the body to another and coordinates body functions. ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी पार्ट से मैसेजेस लेता है और दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र करता है और इस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी की जो है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है. अब ह्यूमन बॉडी जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है, चाहे वो खाना है, पीना है, सोना है, जो भी फंक्शन है, तो वो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसको कंट्रोल भी कर रहा होता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है, कमांड करता है. अब हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की. ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इन दो सिस्टम पे जो है मुश्तमिल होता है. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये किस चीज़ से मिलकर बनता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं. और जो एक नेटवर्क है नर्व्स का, यानी कि पूरा जाल बिछा हुआ है नर्व्स का, वो नर्व्स मिलकर जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं. इन दोनों सिस्टम्स को तो हम बाद में इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूरॉन का, कि नर्व सेल्स न्यूरॉन्स क्या होते हैं. तो न्यूरॉन्स जो हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. यानी कि जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी जो है या ऑर्गेनिज्म का जो है आप कहते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन नर्वस सिस्टम को जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं. क्योंकि तमाम पार्ट्स जो हैं नर्वस सिस्टम के, चाहे वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, नर्व्स हैं, वो सब जो हैं न्यूरॉन से मिलकर बनते हैं. इसके अलावा न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है कि न्यूरॉन्स जो हैं ये मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, जिनको हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं. यानी कि जो ब्रेन के मैसेजेस होते हैं उनको हम नर्व इम्पल्सेस बोलते हैं. अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर न्यूरॉन का. तो स्ट्रक्चर जो है ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये मैंने नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है. इसमें आप देखें ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है न्यूरॉन का, जिसमें आपको न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है और साइटोप्लाज्म भी नज़र आ रहा है. तो ये जो है इसको हम सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है. और सेल बॉडी में जो आपको प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं, एक्सटेंशंस नज़र आ रही हैं, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं. अब डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है कि डेंड्राइट्स जो हैं ये मैसेजेस रिसीव करते हैं और सेल बॉडीज़ का जो ये पार्ट है ये मैसेजेस रिसीव कर रहा होता है. और फिर आगे ये मैसेजेस आपको ये जो लॉन्ग प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, इस लॉन्ग प्रोजेक्शन को जो है सेल बॉडी की ये जो है आगे सेल बॉडी से जो है मैसेजेस लेती है. और ये जो एक्सॉन से होते हुए मैसेजेस जो हैं ये आगे एक्सॉन जो है कंडक्ट करता है इन मैसेजेस को टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन जो है इनकी तरफ. और यहाँ से फिर जो आप कह सकते हैं टर्मिनल एंड्स है एक्सॉन्स के, ये फर्दर आगे जो है नेक्स्ट जो सेल्स होते हैं उनको आगे फर्दर वो मैसेजेस यानी कि नर्व इम्पल्सेस को जो है ट्रांसमिट कर देता है. अब हम बात करते हैं नर्व की, कि नर्व क्या होता है. नर्व जो है केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स होता है, जो कि एक कॉमन शीट होती है जिसके अंदर जो है इनक्लोज्ड होता है. और इसका भी फंक्शन क्या है, ये भी ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स की जो है 3 टाइप्स होती हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को जो है इंटर न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं. अब हम बात करते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो जो है वो नर्व इम्पल्सेस कैरी करते हैं रिसेप्टर्स से. रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स जो हैं ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि आई, ईयर, स्किन हो गई, टंग हो गई. यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो किसी भी स्टिमुलाई, किसी भी चेंज को जो है डिटेक्ट कर सकते हों, जो फील करते हों उस चेंज को, तो उसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं. तो रिसेप्टर्स जो हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं रिसेप्टर्स से जो है मैसेजेस नर्व इम्पल्सेस को कैरी करते हैं और फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो है इसको सेंड कर देते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो वहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं. अब वो जो तमाम मैसेजेस जो रिसेप्टर्स से आते हैं वो इनको इंटरप्रेट करते हैं,
ठीक है। और फिर देखते हैं कि कौन से ऑर्गन ने वो फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उस ऑर्गन की तरफ वो उस नर्व इम्पल्स को जो है सेंड कर देते हैं। तो इंटरन्यूरॉन से वो मैसेज जो है मोटर न्यूरॉन की तरफ आता है। मोटर न्यूरॉन यानी कि जो अफेक्टर्स होते हैं, अफेक्टर्स क्या होते हैं, अफेक्टर्स हमारी बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है, जैसा कि हमारी बॉडी के मसल्स, ग्लैंड्स वगैरह। तो इंटरन्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इम्पल्सेस कैरी करते हैं और फिर वो अफेक्टर्स की तरफ सेंड कर देते हैं और अफेक्टर्स फिर आगे से रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि जैसे हम अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारी जो फॉर एग्जांपल आपका जो हैंड है, आपकी स्किन जो है वो रिसेप्टर्स का काम करेगी, यानी कि वो उस पेन को, उस टेम्परेचर को फील करेगी। अब वहाँ से फ़ौरन जो है नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। सेंसरी न्यूरॉन्स उस नर्व इम्पल्स को जो है कैरी करेंगे, ठीक है। रिसेप्टर्स कौन है उसमें? आपके स्किन सेल्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स उस इम्पल्स को कैरी करते हुए कहाँ ले जाएंगे? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ, जहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स जो है उनको कैरी करेंगे, उनको इंटरप्रेट करेंगे और फिर वहाँ से जो है मोटर न्यूरॉन्स उन मैसेजेस को, उन नर्व इम्पल्सेस को कैरी करके कहाँ लेकर आएंगे? अफेक्टर्स की तरफ। इस केस में अफेक्टर्स जो हैं वो आपके मसल्स होंगे आर्म के। तो फ़ौरन आपकी आर्म जो है, आप अपनी आर्म जो है वो पुल कर देंगे, यानी कि आप अपना हाथ जो है वो पीछे हटा लेंगे उस गर्म हॉट ऑब्जेक्ट से। तो इसका मतलब ये है कि आपने फंक्शन क्या परफॉर्म किया? आपने अपना हाथ जो है वो पुल कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मसल्स ने जो फंक्शन है वो ये परफॉर्म किया कि उन्होंने इफेक्टर्स का काम दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स जो हैं वो थ्री टाइप्स जो है न्यूरॉन्स के, वो इस तरीके से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं।